दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इस साल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया, सिंगल डिजिट पर आकर रुक गई बीजेपी। और अब दोस्तों, महाराष्ट्र से एक बहुत बड़ी खबर आई है। उद्धव ठाकरे, जी हां, जिनको लेकर पिछले कई दिनों से ये खबरें उड़ाई जा रही हैं, ये चर्चाएं उड़ाई जा रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी संपर्क में है और हो सकता है कि एक बार फिर से उद्धव ठाकरे एनडीए का हिस्सा बन जाए। दोस्तों, इस पर उद्धव ठाकरे खुद सामने आए हैं और उन्होंने जबरदस्त तरीके से न केवल बीजेपी बल्कि पीएम मोदी को ललकारा है, बल्कि यह भी साफ कर दिया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उनके तेवर और कलेवर क्या रहने वाले हैं। दोस्तों, कल शिवसेना का स्थापना दिवस था। एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया, उद्धव ठाकरे ने भी शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग अब ये तय कर चुके हैं कि शिवसेना, जो असली शिवसेना है, वो उद्धव ठाकरे ही शिवसेना है। उन्हीं को महाराष्ट्र के लोगों ने ज्यादा वोट दिए, सराहा। तो अपने पिता को लेकर जो बात उद्धव ठाकरे ने बोली है दोस्तों, वो बीजेपी को परेशान कर सकती है। बीजेपी के लिए उद्धव ठाकरे ने साफ कह दिया कि जिन्होंने हमारी पार्टी तोड़ी, उनके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो कभी मेरे पिता बाला साहब की विरासत को नहीं छीन पाएंगे। ये सब जानते हैं दोस्तों कि बाला साहब ठाकरे की बनाई हुई पार्टी शिवसेना, उन्होंने अपने जीते जी, अपने रहते हुए अपने बेटे उद्धव ठाकरे के नाम की थी, लेकिन किन हालातों में उनसे उनकी पार्टी छीनी गई, सिंबल छीना गया। चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को नई पार्टी बनानी पड़ी, नए सिंबल के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा, उसके बावजूद भी उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। और इसीलिए इस प्रदर्शन के जोश से लबरेज उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कह दिया कि जिन्होंने उनकी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की, उसके साथ किसी भी हाल में उद्धव ठाकरे नहीं जाएंगे। जाहिर तौर पर बीजेपी का नाम नहीं लिया, लेकिन किसकी ओर इशारा था सब जानते हैं। यही नहीं दोस्तों, उद्धव ठाकरे ने तो ये भी कह दिया कि अगर हिम्मत है तो तीर कमान का निशान और बाला साहब ठाकरे की तस्वीर के बगैर विधानसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। एकनाथ शिंदे के लिए वो बोल रहे थे कि अगर वो अपने आप को असली शिवसेना मानते हैं और हिम्मत है उनमें, तो मेरे पिता की फोटो का इस्तेमाल ना करें, मेरे पिता की पार्टी की चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल ना करें। और ये बात बहुत बड़ी है दोस्तों कि ठीक चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे ने नई पार्टी बनाई, नया सिंबल याद रखना एक वोटर को, या सिंबल याद कराना एक वोटर को हमारी जनता के बीच एक चैलेंज रहता है राजनीतिक दलों के लिए। लेकिन देखिए, उद्धव ठाकरे ने किया, कुछ महीनों के अंदर किया। दोस्तों, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बार 48 लोकसभा सीटों में से 9 सीटें मिली और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 7 सीटें मिली। हालांकि विधानसभा और लोकसभा का जो वोटिंग पैटर्न होता है, उसमें बहुत फर्क देखा जाता है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो अगर महाविकास आघाड़ी, जो कि गठबंधन में ही चुनाव लड़ने वाली है, इन्हीं समीकरणों के साथ आगे बढ़ती है, तो महाराष्ट्र की राजनीति कैसे बदलती आपको दिख रही है तब, जब उद्धव ठाकरे मंच से कह चुके हैं कि जिन्होंने मेरे पिता की बनाई हुई पार्टी तोड़ी, उनके साथ जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप बीजेपी का महाराष्ट्र के अंदर क्या भविष्य देखते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।